तो बहुत सारे हमारे ऐसे दोस्त थे जिन्होंने हमें क्वेश्चन पूछा कि हमें इंट्राडे करना चाहिए, हमें ट्रेडिंग करनी चाहिए, इन्वेस्टिंग करनी चाहिए। और इसमें बहुत ज्यादा लोग कंफ्यूज रहते हैं कि हमें ट्रेडिंग करनी चाहिए या इन्वेस्टिंग करनी चाहिए। तो ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग में डिफरेंस क्या होता है, टेक्निकल एनालिसिस क्या होता है, फंडामेंटल एनालिसिस क्या होता है, और इन दोनों के बेस पे हम कैसे डिसीजन लेते हैं, तो आपके लिए कौन सा बेटर है और आप कौन सा चूज करके इस मार्केट में अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं, ये आज के वीडियो में हम देखेंगे। तो चलो चलते हैं हमारी स्क्रीन पे और स्टार्ट करते हैं हमारा आज का वीडियो में, जिसमें हम देखेंगे कि आपको क्या चूज करना चाहिए, इंट्राडे या लॉन्ग टर्म, और दोनों में से बेस्ट ऑप्शन आपके लिए कौन सा है, ये आज के वीडियो के खत्म होते होते हम समझ लेंगे। तो चलो चलते हैं हमारे स्क्रीन पे। तो यहां पे इंट्राडे ट्रेडिंग जो होती है वो शॉर्ट टर्म के लिए होती है, और जो लॉन्ग टर्म के लिए हम जो भी करते हैं इन्वेस्टिंग, थोड़े बहुत ज्यादा देर के लिए जो इसे किया जाता है उसे कहते हैं हम इन्वेस्टिंग। तो आज के वीडियो में हम क्या क्या देखेंगे वो हम सबसे पहले देख लेते हैं। तो इंट्रा बेसिक्स देखेंगे, हम इंट्राडे का बेसिक्स देखेंगे, इंट्राडे क्या होता है और जो भी इन्वेस्टिंग होती है वो क्या होता है, इन दोनों का हम बेसिक देखेंगे। उसके बाद इन दोनों में हम डिफरेंस समझेंगे कि ट्रेडिंग क्या होता है और इन्वेस्टिंग क्या होता है, इन दोनों का डिफरेंस क्या है ये देखेंगे। उसके बाद रिस्क क्या, किस में रिस्क कितनी होती है ये हम देखेंगे कि इंट्राडे में कितनी रिस्क होती है, इन्वेस्टिंग में कितनी रिस्क होती है, अगर आप कम रिस्क लेना चाहो तो कहां पे जा सकते हो, अगर आप ज्यादा प्रॉफिट कमाना चाहो तो कहां पे जा सकते हो। उसके बाद रिटर्न पोटेंशियल दोनों का हम देखेंगे कि इंट्राडे में हम कितना रिटर्न जनरेट कर सकते हैं, और हम देखेंगे कि इन्वेस्टिंग में हम कितना रिटर्न जनरेट कर सकते हैं, और लास्ट में हम देखेंगे कि आपके लिए कौन सा अच्छा है और आपको क्या चूज करना चाहिए, ये हम देखेंगे। और इस पूरे वीडियो के खत्म होते हुए आप आपका डिसीजन जरूर बना लेंगे कि आपको इंट्राडे की तरफ जाना चाहिए या आपको इन्वेस्टिंग की तरफ जाना चाहिए। ठीक है, तो अब डिफरेंस समझ लेते हैं हम। इंट्राडे ट्रेडिंग, तो इंट्राडे ट्रेडिंग मतलब क्या, तो इंट्राडे मतलब आज ही खरीद लेना और आज ही उसमें बेच देना। मतलब क्या कि आज के आज आपका ट्रेड एग्जीक्यूट हो जाएगा और आज के आज आपका ट्रेड एग्जिट भी हो जाएगा। ठीक है, मतलब क्या कि मैंने देखा कि अब स्टॉक चल रहा है 100 रुपीज को, ठीक है, मार्केट शुरू हुआ 9:15 को, मुझे लग रहा है कि इस प्राइस स्टॉक की प्राइस आज बढ़ेगी, बिकॉज ऑफ सम रीजन, न्यूज की वजह से, या आपको आपके कुछ टेक्निकल एनालिसिस के कुछ इंडिकेटर्स रहते हैं उसकी वजह से बिहाफ पे आपने डिसाइड किया कि स्टॉक की प्राइस बढ़ रही है। ठीक है, तो आपने 100 रुपीज पे स्टॉक को बाय किया, स्टॉक की प्राइस दोपहर तक गई 110 रुपए, तो आपने यहां पे स्टॉक को एग्जिट कर दिया। तो ये जो अंदर का जो ये डिफरेंस हुआ 10 रुपए, ये हो गया आपका प्रॉफिट इंट्राडे। मतलब क्या, बाय एंड सेल सेम डे, आज ही आपको खरीदना है और आज ही आपको उसे बेच भी देना है, आपको आज की पोजीशन आज ही एग्जिट करनी होगी, इसे कहा जाता है इंट्राडे। ठीक है, उसके बाद होल्डिंग पीरियड जो रहता है फ्यू मिनट से लेके फ्यू आवर्स तक, मतलब आप 10 मिनट्स के लिए, 15 मिनट्स के लिए और कुछ आवर्स तक आप उस स्टॉक को रख सकते हो। तो 9:15 को हमारा मार्केट स्टार्ट होता है, वहां से लेके 3:30 तक हमारा मार्केट जब तक क्लोज होता है, उसी समय में हमारी पोजीशन एंट्री भी करना और एग्जिट भी करना। अगर आप एक ही दिन में पूरा कर रहे हो तो ये हो गया इंट्राडे ट्रेडिंग। ठीक है, प्रॉफिट फ्रॉम प्राइस मूवमेंट, जो ये प्राइस की जो ये मूवमेंट होती है इससे प्रॉफिट जो है वो अर्न करना, इसे कहा जाता है इंट्राडे ट्रेडिंग। तो आपको इंट्राडे ट्रेडिंग समझ में आ गया कि आज ही बाय करना, आज ही उस स्टॉक से एग्जिट कर लेना, और जो प्राइस मूवमेंट है उस प्राइस से हमें प्रॉफिट जनरेट करना। ठीक है, तो इंट्राडे एक बाइक रेस की तरफ हम समझ सकते हैं कि फास्ट, मतलब आज ही पटापट आज बाय करो, आज ही सेल कर दो और एग्जिट हो जाओ, हमारा प्रॉफिट बुक हो गया, हम बाहर चले गए। ठीक है, हाई एक्साइटमेंट और हाई रिस्क, इंट्राडे में रिस्क ज्यादा रहती है। क्यों, क्योंकि मार्केट्स आर वोलाटाइल, और अगर आप स्किल्ड हो, आपको वो सब चीजें आती है, आप टेक्निकल एनालिसिस में एक्सपर्ट हो, आपको टेक्निकल एनालिसिस पूरा पता है, आपको रिस्क मैनेजमेंट पूरा, आपको आपकी साइकोलॉजी अच्छी है, तो आप इंट्राडे ट्रेडिंग में जा सकते हो, और क्योंकि यहाँ पे रिस्क ज्यादा रहती है। ठीक है, तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग क्या होता है, फिर इन्वेस्टिंग क्या होता है, ट्रेडिंग तो आप समझ में आ गया भाई, इन्वेस्टिंग क्या होता है। तो इन्वेस्टिंग मतलब बाय एंड होल्ड, मतलब क्या कि मैंने आज एक कंपनी बाय कर ली, उसकी फंडामेंटल एनालिसिस कर लिया कि भाई रिलायंस है, रिलायंस मैंने बाय कर ली, रिलायंस का मुझे पता है कि ये इतना एक्सपेंशन कर रही है, जियो का नया लॉन्च कर दिया, कुछ नए नए मार्क्स बाय कर रही है और ये अच्छा खासा आने वाले समय में करेगी, ये एक मेरा एनालिसिस है, और वैसे मैंने आज बाय कर लिया और उसे लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर लिया, मतलब 1 साल 2 साल 5 साल 10 साल के लिए मैंने होल्ड कर दिया। ये जो हो गया, ये हो गया मेरा इन्वेस्टिंग। इन्वेस्टिंग के बहुत सारे तरीके होते हैं। मुझे अगर कंपनी बाय करना नहीं आता, मैंने क्या किया, मैंने एक ईटीएफ ले लिया। ईटीएफ मतलब क्या, ये भी हमने हमारे चैनल पे डाला है, तो आप वहाँ पे जाके देख सकते हो। म्यूचुअल फंड ले लिया, म्यूचुअल फंड वर्क कैसे करता है ये भी हमने डाला हुआ है। तो ये हो गई इन्वेस्टिंग कि मैंने लॉन्ग टर्म के लिए मैंने मेरा पैसा रखा। तो अब आप कहोगे कि भाई इन्वेस्टिंग में हमें प्रॉफिट कैसे होगा, तो मान लो आज कंपनी की वैल्यू कुछ चल रही है
100 रुपीज, 200 रुपीज, लेकिन आने वाले समय में जैसे बिजनेस ग्रो करेगा, प्रॉफिट ग्रो करेगा, वैसे कंपनी की वैल्यू भी बढ़ती जाएगी। तो ये जो डिफरेंस होगा ये हो गया आपका प्रॉफिट। उसके बाद कंपनियां डिविडेंड्स देती है, अगर कंपनी को अच्छा खासा प्रॉफिट होता है तो कंपनी डिविडेंड देती है, तो ये डिविडेंड से आप इनकम कर रिकरिंग इनकम कमा सकते हो। ये डिविडेंड क्या होता है ये भी हमने हमारे चैनल पे डाला हुआ है। ओके, तो होल्डिंग पीरियड जो रहता है इन्वेस्टिंग का वो ईयर्स रहता है, मतलब 2 ईयर, 5 साल, 10 साल के लिए आपने बस मस्त चिल करके आपने वो स्टॉक होल्ड कर लिया, एक ही बार में आपको बाय करना है, उसके बाद होल्ड करके आपको उस डीमैट अकाउंट को बंद कर देना है। आपने अगर देखा भी नहीं तो आपकी कंपाउंडिंग अगर अच्छा स्टॉक रहा तो वेल्थ आपकी बन जाती है। ठीक है, प्रॉफिट फ्रॉम कंपनी ग्रोथ, कंपनी जैसे ही ग्रो करती हुई जाएंगी वैसे ही आप वहां पे प्रॉफिट जनरेट कर सकते हो। तो हम जो भी ये रहता है इन्वेस्टिंग, उसको हम कह सकते हैं लॉन्ग टर्म की ट्रेंड की जर्नी, स्लो एंड स्टेडी, सीनिक मस्त चिल करके हम जाएंगे। मार्केट के अप्स डाउन्स में कुछ भी डरना नहीं है, अगर आपके पास फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी है तो वो लॉन्ग टर्म में आपको प्रॉफिट ही देके जाएगी। ओके, उसके बाद वेल्थ बिल्डिंग के लिए मोस्ट ऑफ द टाइम्स इन्वेस्टिंग का यूज किया जाता है। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे कि इंट्राडे वर्सेस लॉन्ग टर्म का हम पूरा कंपैरिजन देख लेते हैं। तो टाइम जो रहता है यहाँ पे हाई, मतलब टाइम आपको ज्यादा देना होगा। ठीक है, इंट्राडे में क्योंकि आपको पूरे दिन उस चार्ट के सामने बैठना होगा, वहां पे आपको देखना होगा प्राइस की मूवमेंट कैसी चल रही है, वॉल्यूम कितना आ रहा है, कोई न्यूज आ रही है या नहीं, इस न्यूज फ्लो की वजह से हमारे चार्ट पे क्या असर पड़ सकता है, ये सब देख के आपको मतलब ज्यादा पूरा फोकस रह के आपको वहां पे आपका ज्यादा टाइम देके वहां पे आपको बैठना होगा। लेकिन अगर हम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग में देखें तो हमें लो टाइम, मतलब ज्यादा कुछ टाइम की जरूरत भी नहीं। अगर आपको थोड़ा बहुत एनालिसिस आता है तो ठीक, नहीं भी आता तो कैसे करना है हमने हमारे चैनल पे बताया हुआ है, या हम रेगुलरली अपडेट करते रहते हैं कि कौन सा स्टॉक मतलब अच्छे आने वाले अपॉर्चुनिटीज कहाँ पे हमें दिख सकते, तो वहाँ पे भी आप जाके वो देख सकते, तो आपको यहाँ पे टाइम बहुत कम लगता है। ठीक है, रिस्क अगर हम देखें तो इंट्राडे में बहुत ज़्यादा रिस्क है, क्योंकि अगर मान लो कि स्टॉक 100 रुपये पे हमने बाय किया, वो 110 गया, लेकिन आते आते 80 रुपये पे क्लोज हो गया, इसका मतलब क्या, ये जो आपका हो गया ये क्विक लॉस, रिस्क जो हो गई वो क्विक, क्योंकि मार्केट वोलाटाइल रहता है तो यहाँ पे रिस्क ज़्यादा रहती है। अगर हम लॉन्ग टर्म में देखें तो मॉडरेट रिस्क रहती है, क्योंकि अगर हमने अच्छे बिजनेस पे पैसा लगाया तो लॉन्ग टर्म में वो अच्छा करेगा, अच्छा प्रॉफिट कमाएगा, तो हमारी जो रिस्क होती है वो कम हो जाती है। ठीक है, स्ट्रेस अगर हम देखें तो यहाँ पे हाई स्ट्रेस रहता है, क्योंकि एक ही दिन में हमें पोजीशन भी लेना है, उसे एग्जिट भी करना है, वहाँ पे हमें साइकोलॉजी पे हमारी काम करना होगा, हमें हमारी जो भी पोजीशन साइजिंग होती है वो देखनी होती है, और ये जो प्राइस की मूवमेंट होती है उसकी वजह से हमें लॉस भी ज़्यादा होने के चांसेस होते हैं, तो हमारा स्ट्रेस लेवल भी वहाँ पे बढ़ जाता है। लेकिन लॉन्ग टर्म में अगर हम देखें तो लो रिस्क हमें यहाँ पे हम कह सकते हैं, क्योंकि स्ट्रेस हमें उतना ज़्यादा रहता नहीं, क्योंकि हम एक बार इन्वेस्ट कर देते हैं और उसके बाद भूल जाते हैं, तो वो हमारा जो भी कंपाउंड होता रहता है पैसा वो होता रहता है। ठीक है, कैपिटल अगर हम देखें तो यहाँ पे मीडियम कैपिटल आपको लगेगा, कि थोड़ा बहुत अच्छा खासा कैपिटल लगेगा अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग करना चाहो तो, क्योंकि अगर आपका कैपिटल अच्छा रहा तो आप अच्छा खासा प्रॉफिट जनरेट कर सकते हो, नहीं तो आप ब्रोकरेज में ज़्यादा पैसा वेस्ट कर देते हो। ठीक है, तो इन्वेस्टिंग में अगर हम देखें तो स्मॉल कैपिटल भी चलेगा, 100 रुपये, 200 रुपये, 500 रुपये से भी आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो मार्केट में, और इसके भी ऑप्शन अच्छे अच्छे अवेलेबल है। ठीक है, उसके बाद स्किल्स अगर हम देखें तो इंट्राडे में एडवांस स्किल लगते हैं आपको, आपकी साइकोलॉजी भी काम करना होगा, आपके चार्ट पैटर्न, आपको टेक्निकल एनालिसिस पूरे आना चाहिए, टाइम मैनेजमेंट रहता है, उसके बाद आपका मनी मैनेजमेंट हो गया, उसके बाद रिस्क टू रिवॉर्ड हो गया, ये सब जो टेक्निकल एनालिसिस की टर्म्स रहती है, पैटर्न्स एनालिसिस हो गया, और हाईली आपको मतलब एडवांस स्किल उसको लगेगी, तो आप टेक्निकल एनालिसिस या इंट्राडे कर सकते हो। ठीक है, ये अगर हम देखें इन्वेस्टिंग तो बिगिनर फ्रेंडली, अगर आपको ईटीएफ या म्यूचुअल फंड में अगर आप इन्वेस्ट करते हो तो बिगिनर फ्रेंडली, मतलब आपको कुछ करना भी नहीं होता, आपको सिर्फ एक अच्छा फंड चूज कर लेना है और उसमें आपको रेगुलरली इन्वेस्ट करना होता है। ठीक है, वेल्थ क्रिएशन अगर हम देखें तो डिफिकल्ट है इंट्राडे में वेल्थ क्रिएट करना, क्योंकि बहुत सेबी हमें बताता है कि 95% ऑफ द ट्रेडर्स इंट्राडे अपना पैसा लूज करते हैं, ये सेबी का डाटा है। तो अगर लॉन्ग टर्म का देखें तो एक्सीलेंट हम कह सकते हैं वेल्थ क्रिएशन में। लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टिंग ही एक ऐसी चीज़ है जो कि हमें हेल्प करती है। अगर दुनिया के मिलीनियर्स की लिस्ट लगाई जाए तो वहाँ पे 70% ऑफ द मिलीनियर्स आर ओनली इन्वेस्टर्स, मतलब जो लोग इन्वेस्ट करते हैं, अच्छी कंपनियां एनालिसिस करके इन्वेस्ट करते हैं, उनकी वेल्थ क्रिएशन में बहुत लॉन्ग टर्म में हेल्प होता है। ठीक है, तो ये हम कह सकते हैं कि स्लो वेल्थ बनती है, लेकिन स्टेडी वेल्थ यहाँ पे हम कह सकते हैं, और यहाँ पे फास्ट मनी आया गया ये सब चलता रहता है, ब्रोकरेज और बाकी बहुत चीज़ें रहती है। लेकिन इंट्राडे से हम अगर कहें तो लॉन्ग टर्म जो भी इन्वेस्टिंग रहती है वो कभी भी हमें वेल्थ क्रिएशन में हेल्प करती है। ठीक है, तो अब आपको इंट्राडे चूज करना चाहिए या आपको इन्वेस्टिंग चूज करना चाहिए लॉन्ग टर्म, ये हम अब देख लेते हैं। ठीक है, तो आप इंट्राडे कब चूज करें, मान लो आपके पास टाइम है, आप फुल टाइम ट्रेडर बनना चाहते हो या फुल टाइम आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हो, मतलब आपका
बाकी आप सब चीज़ें छोड़ के आपका पूरा कंप्लीटली फोकस अगर ट्रेडिंग पे है तो आप कर सकते हो। डेफिनेटली यहाँ पे भी पैसा बनता है, लेकिन थोड़ा रिस्क मैनेजमेंट या साइकोलॉजी या बाकी सब जो भी चीज़ें, आपको एडवांस स्किल सीखना होगा, थोड़ा सा टाइम देना होगा मार्केट को 1-2 साल, उसके बाद आप यहाँ से अच्छा खासा रिटर्न जनरेट कर सकते हो। हाँ, उसके बाद आप डिसिप्लिन हो, आप आपके ट्रेडिंग रूल्स होते हैं वो फॉलो करते हो, तो आप यहाँ पे कर सकते हो। स्ट्रैटेजी है आपके पास, कुछ तो एज है जिससे आप अच्छा खासा रिटर्न यहाँ पे जनरेट कर सकते हो। रिस्क मैनेजमेंट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। 1:2 का अगर आपका रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो है, ये चीज़ें होती है, रिस्क टू रिवॉर्ड या मनी मैनेजमेंट, साइकोलॉजी होती है, ये सब चीज़ें पे अगर आपकी कमांड है तो आप डेफिनेटली इंट्राडे चूज कर सकते हो। इमोशनल कंट्रोल आपका है तो आप यहाँ पे जा सकते हो और अच्छा खासा रिटर्न कमा सकते हो। ठीक है, अगर आपको लॉन्ग टर्म कब चूज करना चाहिए, अब देख लेते हैं। आप जॉब करते हो, स्टूडेंट हो, हाउसवाइफ हो, या आपको इतना टाइम नहीं कि आप पूरा आपका टाइम मार्केट में दे सको, तो आपको डेफिनेटली इंट्राडे की तरफ मत जाओ। आप चूज करो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग, ये आपकी वेल्थ बनाएगा। आप बिजनेसमैन हो, स्टूडेंट लाइफ हो, लिमिटेड टाइम है, आपके पास टाइम ही नहीं है, तो आप इन्वेस्टमेंट चूज कर सकते हो। अच्छा खासा इन्वेस्ट करके आप अच्छा खासा रिटर्न जनरेट कर सकते हो। ओके, मोस्ट पीपल शुड स्टार्ट विद लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग आफ्टर लर्निंग मार्केट एक्सप्लोर इंट्राडे। मतलब क्या कि बहुत सारे इन्वेस्टर्स स्टार्ट करते हैं इन्वेस्टमेंट के साथ, और जैसे मार्केट सीखते जाते हैं वैसे ही वो इंट्राडे की तरफ, स्विंग्स की तरफ शिफ्ट होते हैं। तो आप भी वैसे कर सकते हो, पहले इन्वेस्टिंग से स्टार्ट करो, धीरे धीरे मार्केट सीख लो, उसके बाद आप इंट्राडे की तरफ जा सकते हो अगर आपके पास टाइम हो तो। ठीक है, तो अब आपका अगर गोल क्विक इनकम कमाना है, फास्टेस्ट, अगर आपका पूरा बिजनेस वो है, या आप पूरा ट्रेडिंग ही आपका बिजनेस है, आपका फुल टाइम करियर बनाना चाहते हो, तो डेफिनेटली आप इंट्राडे की तरफ जा सकते हो। अगर आपका गोल फाइनेंशियल फ्रीडम है और वेल्थ क्रिएशन है, तो आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग की तरफ जा सकते हो। लॉन्ग टर्म में डेफिनेटली इन्वेस्टिंग आपकी वेल्थ बनाएगा, चाहे आप एसआईपी में इन्वेस्ट करो, चाहे आप ईटीएफ में इन्वेस्ट करो, चाहे आप बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करो, स्टॉक्स में इन्वेस्ट करो, कहाँ पे भी आप इन्वेस्ट करो, लेकिन लॉन्ग टर्म में कंसिस्टेंटली कंपाउंडिंग अगर वर्क करता रहा तो आप वहाँ पे आपकी वेल्थ जनरेट कर सकते हो। तो आज के वीडियो में हमने देखा कि हमें इंट्राडे चूज करना चाहिए या हमें लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग चूज करना चाहिए। तो आने वाली सीरीज में हम देखेंगे कि इंट्राडे अगर करना है तो उसके लिए हमें चाहिए होता है टेक्निकल एनालिसिस ऑफ द बिजनेस। तो टेक्निकल एनालिसिस की पूरी सीरीज में शुरू कर रहा हूँ, इसके लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और फंडामेंटल एनालिसिस की, इन्वेस्टिंग की भी एक बेसिक सीरीज शुरू कर रहा हूँ कि किसी भी म्यूचुअल फंड को कैसे एनालिसिस करें। 10-20 मिनट में ही आप किसी भी म्यूचुअल फंड को, ईटीएफ को एनालिसिस कर सकते हो। कंपनी का एनालिसिस कैसे हो सकता है, एआई की हेल्प से आप कैसे क्विकली एनालिसिस कर सकते हो, और आपके गोल के हिसाब से आप कैसे इन्वेस्टिंग कर सकते हो, ये सब हम आने वाली सीरीज में देखने वाले। तो इसके लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मेरे साथ बने जरूर रहना। भूपेंद्र गांगुड़े साइनिंग ऑफ।